आप गलत कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। इस वक्त जांच रही तो हम सारी गाड़ियां टो करा के पेट्रोल पंप पर रख देंगे और भैया वहीं प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम भूखे मर जाए, खाए पिए कुछ भी वहीं रहेंगे, उस पर पाबंदी सही बात। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में एक नया मामला सामने आया है। एचपी के पेट्रोल पंप पर कुछ गाड़ियों में डीजल डलाया गया था, जिसको लेकर गाड़ियों के इंजन सीज हो गए थे। उसी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया और कुछ लोग इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने एडीएम को अपना ज्ञापन भी दिया। हमने टो करवा के दिखाई। अब हमारी गाड़ी चेक होने के बाद में एडवाइजर ने हमें बताया कि आपकी गाड़ी में गलत डीजल डलने की वजह से ये जो दिक्कत परेशानी आई है वो गलत डीजल डलने की वजह से आई है। अब हमने जो है डीजल वहाँ पे मतलब पेट्रोल पंप पे जाके ये कंप्लेंट करी कि आपने हमारी गाड़ी में गलत डीजल डाला, इस वजह से हमारी गाड़ी सारी सीज हुई खड़ी है। तो उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। हमने कोई भी किसी की गाड़ी में भी गलत डीजल नहीं डाला। इस वक्त मैं गाजियाबाद के डीएम कार्यालय पर खड़ा हुआ हूँ और डीएम कार्यालय पर कुछ लोग आए हुए हैं। उनकी जो रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है सिर्फ ये है कि मोर्टा के अंदर एचपी का पेट्रोल पंप है, उस पर 2 दिन पहले ही जो तेल की कमी के कारण उनकी गाड़ियों के इंजन सीज हो गए थे। उसको लेकर ये यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी क्या है पूरा मामला? पूरा प्रकरण गाड़ियों की इंजन को खराबी को लेकर के है, जिसमें 26 की रात, 27 और 28 की रात को जिन गाड़ियों में डीजल डलवाया और उससे जो समस्या गाड़ियों में उत्पन्न हुई वो हुई कि गाड़ी पहले कुछ समय के बाद में येलो लाइट उस गाड़ी के अंदर आने शुरू हुई, फिर स्टार्ट धीमे धीमे उसका पिकअप स्लो हुआ और लास्टली आकर के गाड़ियां बंद हो गई। ये जो पीड़ित लोग खड़े हुए हैं अभी स्वामी जी के पास में है, ये खुद भी मेरठ से जाकर के अचानक घटना हुई। मुकेश भाई हमारे मुकेश त्यागी जी, वो हल्द्वानी से ट्यूशन करा के गाड़ी को लेकर के आए हैं। बड़े भाई अमित जी हैं, उनके 2 ट्रक भारतगंज में खुले हुए खड़े हुए हैं। और ये सब हुआ इस गलत डीजल डलने की वजह से। उसी की कार्रवाई को लेकर के हम यहाँ पर आए कि हमारी गाड़ियां जो है वो पेट्रोल पंप मालिक के द्वारा ठीक कराई जानी चाहिए, और नहीं तो हम वहां पर बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से एक अल्टीमेटम देने के बाद हम वहां पर अगर गाड़ियां ठीक नहीं होती है तो सब लोगों के साथ गाड़ियां लेकर के पेट्रोल पंप के सामने बैठेंगे जब तक गाड़ियां ठीक नहीं हो जाती। मेरे साथ जो एक महाराज जी हैं, महाराज जी ने बड़े गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर भी लगाए थे कि उन्होंने तो वहां से गलत भाषा बोलकर हटा दिया गया। महाराज जी कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? देखिए मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी, सीसीएम महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, देवी मंदिर दासना से। हमारी गाड़ी थी स्कॉर्पियो, हमने 26 तारीख में डीजल डलवाया और उसके बाद में हमारा मंदिर है मेरठ के अंदर बाबा सीताराम कुटिया, हम वहां जा रहे थे। मेरठ में जाके गाड़ी में रेस छोड़ दी और लाइट जली। वहां से हमने एजेंसी पे कॉल की तो एजेंसी वाले ने कहा कि आज गाड़ी को यहाँ लेकर आएगी। 3 दिन तक गाड़ी वहां खड़ी रही। उसके बाद में हम वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में आपके में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च है और ये जो समस्या है ये गलत डीजल की वजह से आपके साथ में ये समस्या बनी है और इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा, कोई भी कंपनी गारंटी नहीं लेगी कि आगे अगर मान लिया इसकी होगी, गारंटी में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पैसा ही पे करने होंगे। उसके बाद में हम पेट्रोल पंप आए तो पेट्रोल पंप जब पहुंचते तो वहाँ पहले से ही लगभग 30-40 पीड़ित वहां मौजूद थे और पुलिस के साथ में उनकी वो चल रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो पुलिस ने बदतमीजी करी, वहां से भगाने का काम किया। इतना बड़ा केस होने के बाद में जगह जगह कोई विश्वास लायक कोई बात नहीं करी और उल्टा हमें ही डांटा जा रहा है। जहां पहुंचते हैं वो आगे को धक्का दे देते। इतनी महंगी 1-1 महीना 2-2 महीना चली हुई गाड़ी, लग्जरी गाड़ी फॉर्च्यूनर, कोई 1 महीने चली है, कोई 2 महीने चली हुई है। वो गाड़ी के सबको मतलब बर्बाद कर दिया। गाँव 90% गाड़ी मोटा गाँव की, आसपास के 3-4 गांव जो जुड़े हुए, जो पूरे विश्वास के साथ वहां डीजल डलवाते गए, सबको खत्म कर दिया गया है। पुलिस वाले और पेट्रोल पंप वाले की क्या ऐसी है कि मतलब पुलिस वाले को आगे के न्याय की बात करनी चाहिए, लेकिन वो बदतमीजी करी उन्होंने और हमें भगाने का काम किया, खदेड़ने का काम किया। अपनी पीड़ा लेके कहाँ जाए? आज हम डीएम के यहाँ पहुंचे हैं। अब यहाँ से हम विश्वास दिलाते हैं कि मतलब यहाँ कार्रवाई होगी, नहीं तो 48 घंटे में एक उग्र आंदोलन होगा। पेट्रोल पंप के पास में सभी गाड़ी को इकट्ठा करके हम वहीं बैठेंगे। ये राहुल जी हैं, कांग्रेस नेता हैं और इनका एक बयान था। इन्होंने कहा था कि गाड़ियां तो वहां पर आई हैं मगर सैंपल जो है उन गाड़ियों में से नहीं लिया गया है, पेट्रोल पंप से लिया गया है। यही कहानी थी पूरी। हाँ देखो यही कहानी है। इन्होंने पेट्रोल पंप मालिक ने, हम जब 9 बजे पहुंचे पुलिस ने वहां से हमें हटा दिया। फिर 4-5 घंटे हम थाने पे बाहर खड़े रहे। पेट्रोल पंप के मालिक को तो अंदर बैठा लिया और हम लोगों को बाहर खड़ा कर दिया। और जो हम अपनी बातें कर रहे थे तो वहां से वे बोल रहे थे अरे हमें सोने दो, हम कहाँ जाए, हम रात को उठते हैं। तो हमारी एक तहरीर तो ले ली गई, लेकिन मुझे तो बस एक बात जानना चाहता हूँ, देखो 20-30 लोग गए हैं जिनकी सबकी गाड़ियां जो पीड़ित हैं, हमारी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी और हमें वहां से भगा दिया गया। हम फिर उसके बाद पंप पर गए, पंप पे भी वहां से हमें भगा दिया गया और कोई भी आश्वासन हमें नहीं दिया गया।
बस मैं तो यही चाहता हूँ, देखो 40-50 गाड़ियां 4-5 गांवों का मामला है ये, तो मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इसे जल्द से जल्द इसका समाधान करा जाए। डीएसओ साहब आए, पेट्रोल पंप पर पहुंचे, उन्होंने पेट्रोल के कुछ सैंपल लिए, सैंपल लेने के बाद जांच के लिए भेज दिए, मगर लोग अभी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आप एक बात बताओ, डीएसओ साहब आए हैं 29 या 30 तारीख के आसपास, 29 तारीख में आए हैं। 29 तारीख का सैंपल 26 तारीख से गाड़ियों में दिक्कत आई है, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, ये 3 दिन का सैंपल लेना चाहिए ना, क्योंकि गाड़ी तो 25, 26, 27 तारीख की खराब हुई है सारी है। अब तुम नया सैंपल ले रहे हो, उसमें डीजल में दिक्कत परेशानी नहीं है, क्या है वो तो हमें पता नहीं है ना कि आपने 4 घंटे के अंदर चेंज भी कर दिया हो। तो जब हमने कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट करने के बाद में पूरे प्रोसेसर में 4 से 5 घंटे लगे, क्या पता आपने डीजल के जो मालिक है उनके पेट्रोल पंप के, क्या पता उन्होंने चेंज करा दिया गया हो। हमें उस चीज के लिए थोड़ी ना, अब हमने जब डीजल डलवाया 25 और 26 तारीख, वो चेक होना चाहिए, जो हमारी गाड़ियों में डीजल है वो चेक होना चाहिए, उसे चेक करवाओ। और जब 40 पे 50 गाड़ियां हैं और सेम डीजल की दिक्कत परेशानी है, तो उसी पंप से सबने डलवाया है। अब ये भी कह देते कि क्या नाम है भाई महिंद्रा दिक्कत कर रहा है, महिंद्रा में तो गाड़ी नहीं है, टोयोटा में भी है, टाटा में भी है, किया में भी है, अदर कंपनी है। आप ये देखो ट्रक भी है इसमें इंक्लूडेड, 4 से 5 ट्रक हैं जिनके डेली की सप्लाई है, उनके ट्रक भी खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन फिर भी हमारे साथ में नहीं है, पुलिस प्रशासन फिर भी हमसे जो बार अगर हम चौकी के बाहर 10 से 15 मिनट खड़े रहे, 10 से 15 मिनट में भी चौकी के बाहर जो पुलिस प्रशासन ने आके हमें भगाया, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत खड़े रहो, आपकी हमने तहरीर ले लिए, इसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, अब हम अपने आप बाद में देखेंगे। बात कब आएगी? 3 दिन हो गए हमारे इस चीज को लेके, गाड़ी हमारी कंपनी में खड़ी, कंपनी वाले हमें बार फोर्स कर रहे हैं कि गाड़ियां निकलवाओ, गाड़ियां कहाँ से निकलवाएं, कहाँ से 2 से 3 लाख रुपए दें हम, आप बताओ हमें। ये मोरटा गांव के कुछ लोग थे, मोरटा, शाहपुर, बिक्कनपुर, दुहाई के कुछ लोग आए हुए थे जो डीएम कार्यालय पर आए हुए थे। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने में उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उनके साथ जो है बर्बरता अपनाई गई है। उसी के साथ जो है यहाँ पर कुछ लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं, वो सब गांव के ही वासी हैं। और मैं कमलदीप, द नेशन न्यूज। मोरटा का पेट्रोल पंप है, इस पर शिकायत आई है यहाँ पर जो है डीजल के अंदर पानी मिलाया गया है, कुछ गाड़ियों के इंजन में चीज हो गई, क्या है पूरा मामला? ये आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। इस बात की जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है मीडिया चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे कुछ डीजल में दिया गया इस पंप से और कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। उसके दृष्टिगत जो है हमारी सप्लाई विभाग की टीम, वाट माप की टीम यहाँ पे जानकारी होने के तुरंत बाद यहाँ आई है और वाट माप की टीम ने यहाँ पे अपना जो भी माप तोल किया वो पूरी तरह से ठीक हुआ है और हमारी टीम ने यहाँ पे सैंपल लिया है और इस सैंपल लैब में जा रहा है टेस्ट के लिए, जांच के लिए। और जांच के बाद जो भी सैंपल का रिजल्ट आएगा तो उसके अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। मेरी गाड़ी यूपी 14 GD 0017 किया की सोनेट है डीजल की। मैंने मोरटा पेट्रोल पंप पे परमानेंट डीजल यहीं डलता, कभी कोई समस्या नहीं आई। कल रात यहाँ डीजल डलवाया, आज सुबह गाड़ी सही चल रही थी, रोड पे चलते चलते गाड़ी ने पिकअप लेना बंद कर दिया, गाड़ी में 2-3 लाइटें आ गई। अब मैं कंपनी में गाड़ी छोड़ के आया तो उन्होंने डीजल का फॉल्ट बताया है। पेट्रोल पंप वालों की कोई कमी दिखाई दी है? पेट्रोल पंप वालों की अब इनके सैंपल जा रहे हैं तो पता चलेगा कि क्या कमी है। कभी बारिश के कारण को मॉइस्चर आ गया, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ, बट वाटर प्रूफ लगा के हमने चेक करा। आज सुबह लगभग 11 बजे हमारे एचपी पेट्रोल पंप पे मोरटा पर लगभग 25 से 30 लोग आए थे। उन्होंने ये दर्शाया कि जो पिछले 2 दिन में वो हमारे यहाँ से तेल ले गए, यानी 29 और आज का दिन सुबह 30, इसमें उनको ऐसा लगा है कि उनके तेल में पानी आया है। मौके पे हमने उनसे जिद करी कि हम आपको अपना सारा सैंपल और सारा टैंक्स चेक करा देते हैं, पर उन्होंने जिद करी, हमें पुलिस थाने ले गए, वर्धमान पुलिस चौकी ले गए, SHO बापू धाम के पास ले गए। उन्होंने ये मांग आगे रखी कि आप हमारी गाड़ी सही कराई जाए, पर हमने सबको एक ही बात दर्शाई कि सबसे पहले हम आपका अपना सैंपल चेक कराएंगे आपको और फिर हम आ जाएंगे। ये बात फैलते फैलते सारी इंक्वायरी बैठते बैठते दोपहर के समय हमारे पास बाटमा वाले अधिकारी आए जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, हमारी मशीन कोई शॉर्टफॉल नहीं थी। उसके बाद DSO साहब की टीम आई थी, लगभग 4.5 घंटे उन्होंने सारा पंप चेक करा। उसके बाद उन्होंने हमारी डेंसिटी ली, हमारा मेजर चेक करा, उसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं आया, बल्कि डिप्स के साथ वाटर पेस्ट लगाकर भी उन्होंने चेक करा, उसमें भी कोई शॉर्टफॉल नहीं आया, उसमें भी कोई डिविएशन नहीं था। अब उन्होंने सिर्फ
पब्लिक की डिमांड के लिए कि पब्लिक अगर परेशान है वो सैंपल ड्रॉ करके लेके गए, जिसकी रिपोर्ट लगभग 3 से 4 या 5 दिन में आएगी, फिर सारी चीज़ सामने हो जाएगी।